अक्षय तृतीया कब है और इसका क्या महत्व होता है? पूजा कब करनी चाहिए? पूजा मुहूर्त क्या है और इससे क्या ज्योतिषीय फल है? इन बातों को हम जानते हैं। और इस वर्ष 10 मई 2024 के दिन शुक्रवार को वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में प्रातः 4:07 से शुरू होकर के 11 मई तक प्रातः 2:50 तक यह अक्षय तृतीया तिथि रहेगी। अक्षय तृतीया को अखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन परशुराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। भगवान के 6वें अवतार के रूप में इनका जन्म हुआ था। ये दिन हिंदू और जैन दोनों धर्मों के व्यक्तियों के लिए बड़ा विशेष होता है। अक्षय तृतीया से ही हमारे सतयुग का आरंभ हुआ, त्रेता युग का आरंभ हुआ था। और इस दिन नारायण और लक्ष्मी जी का पूजन करने से वैभव और घर में सुख समृद्धि की एवं धनागमन की जो रास्ते हैं वो सारे खुल जाते हैं, उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है। पंचांग के अनुसार हर वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ये त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सूर्य भगवान अपनी उच्च राशि यानी मेष में स्थित रहते हैं और चंद्रमा वृष राशि पर रहते हैं। इस दौरान सूर्य और चंद्रमा दोनों ही सबसे ज्यादा प्रकाशमान होते हैं और इस दिन प्रकाश उत्सर्जित करके पृथ्वी पर भेजते हैं। अक्षय तृतीया पर अधिक से अधिक प्रकाश पृथ्वी की सतह पर मौजूद होने के कारण इसे सबसे अच्छा समय माना जाता है। तृतीया वाले दिन जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वह प्रातः काल 5:33 से दोपहर के 12:18 तक रहेगा। इसी बीच में आप लोग पीले वस्त्र धारण कर लें और भगवान की चंदन सेवा जरूर करें। और इस दिन बिना मुहूर्त निकाले शुभ विवाह, गृह प्रवेश, सोना चांदी खरीदना, ये नए कार्य शुभारंभ किए जा सकते हैं। इन समय में ही आप लोग ये शुभ कार्य करें। इस दिन पूजा कैसे करें? जब आप शुद्ध हो जाएं, शुद्ध होकर के आसन बिछा लें, बिछा करके नारायण के सामने बैठ जाएं, लक्ष्मी जी के सामने बैठ जाएं और वहां बैठ करके सबसे पहले नारायण भगवान को और माँ लक्ष्मी को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद नारायण भगवान के सारे शरीर पर या जो भी कृष्ण हैं या राम, उनके शरीर पर पूरे पर चंदन का लेपन कर दें, यानी चंदन का श्रृंगार करें। और कपड़े तो भूल कर भी ना पहनाएं। और माँ लक्ष्मी को कपड़े पहना करके फिर बाद में चंदन घिस के उनके माथे पर लगाएं, माँ लक्ष्मी को रोली लगाएं। पूजा में भगवान के लिए श्वेत पुष्प या गुलाब के फूल या उनकी बनी हुई माला आप लोग अर्पण कर सकते हैं। और अर्पण करने के बाद भगवान को धूप से दीप से आरती उतारें। आरती उतार करके भगवान के लिए प्रसाद में जौ, गेहूं या सत्तू, ककड़ी, चना की दाल आदि ये सभी प्रसाद में भगवान को लगा सकते हैं। उसके बाद ब्राह्मणों को बुलाएं, बुला करके विष्णु सहस्रनाम है, गोपाल सहस्रनाम है, भगवान को प्रिय करने वाले जो भी स्तोत्र आपको अच्छा लगता हो वो ब्राह्मणों से उसका पाठ कराएं। पाठ कराने के बाद उनको भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दें। और ये सब करने के बाद भगवान के सामने बैठ करके अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, अपने परिवार की उन्नति के लिए वहाँ भगवान से प्रार्थना करें और व्रत अवश्य करें। यही इसका विशेष महत्व। अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहला जो नारायण भगवान का 6वां अवतार है परशुराम जी का, इस दिन परशुराम भगवान की जयंती मनाने का विधान है, क्योंकि ये अष्टचिरंजीवियों में आते हैं और ये चिरकाल तक जीवित रहने वाले हैं। नंबर 2, भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण और हयग्रीव का अवतार भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। नंबर 3, श्री गणेश जी के द्वारा महाभारत का लेखन का जो कार्य है व्यास जी के द्वारा इसी दिन कराया गया था। नंबर 4, मान्यता के अनुसार श्री गंगा मैया इसी दिन पृथ्वी पर आई थी भगीरथ जी के साथ। नंबर 5, बोले वर्ष में एक बार श्री धाम वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के शरीर पर चंदन लेपन होता है और इसी दिन भगवान के चरण दर्शन का सौभाग्य एक वर्ष में एक बार ही व्यक्तियों को प्राप्त होता है। नंबर 6, अक्षय तृतीया पर ही सतयुग त्रेता का आरंभ काल है। और नंबर 7, इसी तिथि पर ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का भी जन्म हुआ था। नंबर 8, इसी तिथि पर महाभारत जैसा विशाल युद्ध जो हुआ उसका विश्राम भी अक्षय तृतीया वाले दिन ही हुआ। नंबर 9, इसी दिन श्री भगवान वद्दी नारायण के जो कपाट वो इसी दिन खोले जाते हैं। नंबर 10, अक्षय तृतीया पर उड़ीसा में जो प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ जी भगवान का रथ है उसकी यात्रा के लिए जो अक्षय तृतीया पर उसका निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। यही 10 महत्वपूर्ण जानकारी हैं, आप लोग ध्यान रखें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और शेयर जरूर करें। जय श्री राम।